अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल फ्लो में एरर्स जो आते हैं वो कौन-कौन से एरर्स होते हैं और हम इसको किस तरह रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और यकीन माने जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा एफर्ट मेरी इस पे लगी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली कंप्लीटली और इसको समझ लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी भी आसान कर ली और हमारी तो फिर मौज लग जाएगी, क्योंकि जितना समझदार आपका कस्टमर होगा तो आपको भी सुकून उतना ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं उम, ये एरर से, ठीक है? पहला एरर जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं आपको सिर्फ़ ये नहीं दिखाऊँगा कि एरर कौन-कौन से होते हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि जो हमारे कस्टमर्स को, हमारे यूज़र्स को आ रहे हैं और आपको भी अगर आया है तो उसका मतलब क्या आता है। यार, सबसे इंपॉर्टेंट अनयूजुअल एक्टिविटी, अगर आप ये देखें, मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये मैंने अपना टूल नहीं निकाला हुआ, ये है गूगल फ्लो की वेबसाइट लैब, ठीक है? ये फ्लो की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी नोटिस्ड सम अनयूजुअल एक्टिविटी। अब ये बंदा मेरा टूल यूज नहीं कर रहा, भाई ये ऑटोमेशन का कोई भी टूल यूज नहीं कर रहा है, ये मोबाइल पे चला रहा है और उसको ये एरर आ रहा है। अब आपको एरर आ रहा है, मतलब मैनुअल एरर आ रहा है तो टूल के ऊपर भी आ जाता है, तो आप क्या करते हो? कहते हो कि यार आपका टूल ठीक नहीं है। आपके सामने एग्जांपल है और ये मेरे एक यूजर की है, ये 10 मई की है, ये ऊपर आप डेट भी देख सकते हो। तो ये 10 मई की है। उसको एरर आ रहे थे, उसको समझाने की कोशिश की है, यार ये गूगल मेरा नहीं है या ये फ्लो मेरा नहीं है, ये गूगल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है, इनकी कोई अपडेट्स चल रही होंगी। जब वो किसी भी किस्म की गूगल अपडेट देता है तो अनयूजुअल एक्टिविटी का एरर आ जाता है और ये नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अपनी तरफ से की है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि हमारा यूज़र तंग हो। तो ये गूगल की तरफ से आता है। और एक और, लेकिन जब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, ठीक है? तो उधर ये अनयूजुअल एक्टिविटी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, किसी ने अपना माउस इसके ऊपर होवर किया है तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड। और इसकी रीज़न क्या है? पब्लिक एरर है। क्यों? क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटी उसने, गूगल ने फेस की है, तो इस प्रॉम्प्ट के ऊपर उसने रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड का एरर दे दिया। अब रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड और अनयूजुअल एक्टिविटी सेम चीज़ है। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं वो भी बताता हूँ। अब किसी और भाई को मैंने बोला कि मुझे और स्क्रीनशॉट दे, उसने ये देखें बड़े वाला स्क्रीनशॉट दे दिया। और ये आप चेक कर सकते हैं, रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड के एरर यहाँ पे आ रहे हैं। पहली 2 वीडियोस बन गई हैं, फिर उसके बाद एरर। रीट्राई पे चला गया है, रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड। जैसे मैंने बोला है कि ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, ये आता ही रहता है जब गूगल अपडेट निकालता है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि डेली आपको यही मिल देखने को मिलेगा। नहीं, जब गूगल अपडेट निकालता है तो वो पंगा करता है। वो पंगा क्यों करता है? मैंने यहाँ पे टेबल बना के रीज़न भी लिखी है। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ तो देखें। गूगल को लगता है कि आपका जो आईपी है वो स्पैमिंग कर रहा है, इसलिए हमने आपका आईपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है यार? इसका सॉल्यूशन ये होता है, या तो आप अपना वीपीएन, अपना आईपी चेंज कर लें। कैसे? वीपीएन लगा लें। वीपीएन में क्या करें? रोटेटिंग आईपी लगाएं, ठीक है? अगर आपके पास है कौन से वाला, ये वाला सर्फ शार्क, और इसकी आप सेटिंग के अंदर जाओगे और यहाँ पे सेटिंग में वीपीएन सेटिंग्स हैं और इसके बाद नीचे आप जाओगे तो ये देखें रोटेटिंग आईपी को मैंने ऑन किया हुआ है। और बिस इसमें हर कंट्री नहीं होती रोटेटिंग आईपी में। कोई भी फॉर एग्जांपल कनाडा होगी, मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे मुझे शो करेगा कि हर 5 मिनट के बाद आपका आईपी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम रोटेटिंग आईपी लगा के अपना आईपी बार बार चेंज कर सकते हैं। या हम आईपी किसी छोटी कंट्री का, या इजिप्ट का, या मोरक्को का, या कोई अफ्रीका की किसी छोटी कंट्री का। और अगर आपके पास सर्फ शार्क का वीपीएन नहीं है तो आप अपना अर्बन वीपीएन लगा सकते हैं जो कि टोटली फ्री है। दूसरा इसका हल ये होता है कि आप प्रॉक्सीज लगा लें। प्रॉक्सी लगाने के लिए आप यहाँ पे आएँ और प्रॉक्सी मैनेजर के अंदर आएँ। यहाँ पे नीचे ये ऑलरेडी मेरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है। ये सारी प्रॉक्सीज ये जो है ना वो फ्री प्रॉक्सीज होती हैं। आपने यहाँ पे पेस्ट करनी, इंपोर्ट कर लेनी है। ये आपने लेनी कहाँ से है? आपने इसको लेना है webshare.io से, ठीक है? webshare.io।
आप और भी कहीं से ले सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि इसमें 10 प्रॉक्सीज़, जैसे ही आप साइन अप करोगे तो गेट 10 प्रॉक्सीज़ फॉर फ्री। वहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड करनी है और यहाँ पे बल्क में पेस्ट करके इंपोर्ट कर देना है, उनको टेस्ट कर लेना है। इसको मैं टेस्ट ऑल करूँगा तो ये टेस्टिंग करने लग जाएगा, इनमें से ठीक कौन-सी है और गलत कौन-सी है। ठीक है? और आपने फिर इसको यहाँ से ऑन कर लेना। फॉर नाउ ये ऑफ है, रेड है, ऑफ है, और इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब ये फेल्ड होगी, इसका मतलब ये मेरी प्रॉक्सी ठीक नहीं है और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास सारी सही वाली प्रॉक्सीज़ अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा सर्फशार्प आपने लगा लिया, आपने अर्बन वीपीएन भी लगा लिया, ठीक है? या नहीं लगाया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक क्लाउडफ्लेयर का रैप, ये वीपीएन है, ये भी बहुत अच्छा वीपीएन है। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है, ये रोटेट वीपीएन आईपी को भी क्लिक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से विंडोज़ के लिए आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आके आपने देख लेना है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ना? और यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको दबाऊँगा तो ये क्या करेगा, मेरा वीपीएन को ऑन कर देगा ऑटोमैटिकली, ठीक है? ये अभी ऑन हो रहा है मेरा वीपीएन। अब ये वाला जो है वो इसके साथ कनेक्ट है, ये देखें, हो गया ऑन। मैंने यहाँ से ऑन किया तो वो मेरा वीपीएन भाईजान यहाँ से भी ऑन हो चुका है, ये देखें, हो गया ऑन। बस ये सीन है, यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से, हाँ, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कर दिया, ओके हो गया। तो ये सारा सीन था जब रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड आए। अच्छा, उसके बाद या आपको चाहिए कि अपना मोबाइल का जो है ना डाटा है, डेट नहीं है। मोबाइल डाटा आप यूज़ करें वीडियो जनरेशन के लिए। मोबाइल डाटा कैसे यूज़ करेंगे, आप वीपीएन लगाएँगे। अच्छा, अब ये आपने सब कुछ कर लिया यार, सब कुछ कर लिया। एंड पे आपको चेंज डिवाइस ये करना पड़ेगी भाई। अगर आपने ये सब कुछ करने के बाद भी आपका रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड का एरर नहीं गया, तो आपको अपनी डिवाइस चेंज करना पड़ेगी। ये मेरी कोई भी कह लो कि मेरे टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें टेस्टेड हैं, मैंने टेस्ट की हुई हैं। एंड हमारा यहीं पे होता है कि भाई अपनी डिवाइस चेंज कर ले, और इवन कि मैंने 1-2 बंदों को रिफंड भी कर दिया कि भाई अगर आपके पास डिवाइस नहीं है, हमने ये सारे मेथड 3 मेथड यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद चेंज डिवाइस भी नहीं कर सकते भई, फिर मेरे से रिफंड ले लो, जब आपका काम नहीं हो रहा तो फिर हम आपको वापस कर देते हैं पैसे। तो ये सीन है और ये हर बंदे के पास नहीं होता ये सारा मसला। मतलब आपने सारी चीज़ें लगाई और कोई भी वर्क नहीं करी। ये हर बंदे के पास नहीं होता। ये 200 में से 2 बंदे ऐसे थे, यानी 1% मेरे पास बंदे ऐसे थे जिनके पास ये कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये काम करता है। ये हो गया बहुत ही डिटेल के साथ रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड, या इसको हम 403 का एरर भी बोलते हैं। 403 एरर भी इसको ही बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये कुछ और चीजें, ये क्या है, फेल्ड टू गेट रीकैप्चा। अब इसकी शक्लें देख लेते हैं फेल्ड टू गेट रीकैप्चा की। अब ये देखें, यहाँ पे ये भी मेरे एक यूजर को, ये यूजर्स के मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। फेल्ड टू गेट रीकैप्चा टोकन, ये जो अकाउंट उसके साथ लगा है अल्ट्रा का, उससे रीकैप्चा आया ही नहीं है। रीकैप्चा इवैल्यूएशन, पहले रीकैप्चा आता है, बनता है, उसके बाद गूगल उसको इवैल्यूएट करता है, उसके बाद वीडियो जनरेशन स्टार्ट होती है। समझ गए? अब यहाँ पे पहले वाला जो स्टेप था, रीकैप्चा बना ही नहीं, रीकैप्चा गेट ही नहीं हुआ, तो ये फेल्ड टू गेट रीकैप्चा है, ना कि रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड है। समझ गए? बिल्कुल डिफरेंट चीज है उससे। और इसका क्या सोल्यूशन है? बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है भाई, ये बार बार नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्राउजर है वो ठीक से ओपन नहीं हुआ, तो आपने उसको ठीक से ओपन करना है। उसके 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि भाई इसको रीसेट ब्राउजर का बटन जो है ना वो दबा दें। कहाँ पे होगा? यहाँ पे देखें, ब्राउजर दोनों ऑन है। मैं यहाँ पे एंड पे गया हूँ, नीचे गया हूँ, ये देखें रीसेट ब्राउजर्स। आपकी जनरेशन चल रही है, आप रीसेट ब्राउजर का बटन दबा दें। ठीक है, ये देखो आप ये पढ़ सकते हैं, है ना? फेल टू गेट रीकैप्चा एरर के लिए ये आपने बटन दबा देना। ये क्या करेगा, आपके ब्राउजर्स को क्लोज करेगा, दोबारा से ओपन कर देगा। तो अगर कोई मसला होगा तो वो ठीक हो जाएगा। इन केस फिर भी मसला रिजॉल्व नहीं होता, तो आपने सिंपली यहाँ से टूल को बंद करना है, दोबारा से चला लेना है, तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं। ये दूसरा जो हमारा है ना, ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं। मेन मसला तो ऊपर वाला था। अब ये वाला तीसरा जो है हमारा, कॉलर डज नॉट हैव परमिशन,
इसका क्या मतलब है? इसकी पहले मैं शक्ल दिखा देता हूँ। ये कैसा नज़र आता है? इसका मैंने रीनेम नहीं किया। हाँ, इसको मैंने रीनेम नहीं किया। कॉलर डज़न्ट हैव परमिशन, ये पड़ा हुआ है, ठीक? इसको मैं ज़ूम करता हूँ, देखिए। द कॉलर डज़ नॉट हैव परमिशन। रीज़न क्या है कि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल, उसकी एक्सेस ही नहीं, मतलब डिनाइड, गूगल उसकी एक्सेस दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? सिंपल उसका रीज़न है। वो रीज़न ये है कि भाई ये वाला जो अल्ट्रा अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, गूगल कह रहा है वो अल्ट्रा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो आप अल्ट्रा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, वो अल्ट्रा नहीं है। अच्छा, कौन-सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जब अच्छा ये नो एक्टिव कुकीज़ था, आपके पास ऐसे होगा, है ना? इसको बोलते हैं हम कुकीज़ मैनेजर। ये सही नज़र नहीं आ रहा, मैंने इसको सेट भी नहीं किया। ऐसे क्लिक करोगे, तो ये वो अकाउंट्स है जो आप यूज़ कर रहे होंगे। अब ये वाला वो अकाउंट है, अगर इसके ऊपर आता, कॉलर डज़ नॉट एक्सिस्ट एंड वी डू नॉट हैव द परमिशन ऑफ द मॉडल। सो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो है ना अकाउंट, वो अल्ट्रा है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, इसका लेना है ऐसे करके अच्छा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर देना कि यार ये वाला आपका अल्ट्रा अकाउंट उड़ चुका है, ये खत्म हो चुका है, या जो भी हो चुका है, इसको अपने डेटाबेस से रिमूव कर दें। आपने सेंड कर दिया, हमने अपने डेटाबेस से रिमूव कर देना है। आपने इसको क्लोज करना है और ओपन करना है, आपके पास नया अकाउंट अटैच हो जाएगा, आपने इसको यूज करना है। सिंपल सॉल्यूशन है इस चीज का। immediately take a screenshot and send to the sport, then close the browser and open it again, okay? आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ बात आती है, मेरे से लोग बहस करेंगे ये देखने के बाद, कोटा लिमिट एक्सीड, इसको हम बोलते हैं, ये 429 एरर भी होता है। अगर आपको ये नंबर नजर आ जाए, इसका मतलब ये सेम ही है, ठीक है? कोटा लिमिट एक्सीड, यार गूगल भाई, आपने तो हमें बोला कि आप अनलिमिटेड वीडियो बनाओ, आप अनलिमिटेड इमेजेस बनाओ, अब यहाँ पे कोटे वाली बात कहाँ पे आ गई? ये गूगल ने की है हमारे साथ ज्यादती। वो कह रहा है कि नैनो बनाना एंड नैनो बनाना प्रो, नैनो बनाना 2 और नैनो बनाना प्रो का कुछ लिमिट है, कुछ कोटा है हर अकाउंट का, गूगल के अकाउंट का। उसके बाद आपको थोड़ा सा सुकून करना है, सुकून करने के बाद फिर आप दोबारा से इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। तो वो कोटा कभी-कभी एक्सीड कर जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही अकाउंट से इमेजेस जनरेट करवा रहे हो। तो उसका फिर हल क्या है? टूल को क्लोज़ करो, आपके पास कोई नया अकाउंट आएगा, आप उससे इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर दो। अब अगेन ये मेरे एंड पे नहीं है, मैंने इसकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, या गूगल ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो हमें बॉस की बात को मानना पड़ेगा। बॉस जो कह दें वो बस होगा, सही? माइनर अपलोड, ये भी एक एरर आता है, मुझे मिला नहीं है, मेरे यूज़र्स दिखा रहे होते हैं, अभी मुझे याद नहीं है कि किसने मुझे सेंड किया था, इसलिए मैं आपको वो इसकी शक्ल नहीं दिखा सकता। माइनर अपलोड का मतलब है कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 17 साल से कम है, और आप उसको अपलोड कर रहे हो गूगल के फ्लो के अंदर, और इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हो, तो वो कर देगा गूगल? कभी भी नहीं करेगा। इसकी रीज़न ये है, और इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई अपनी इमेज चेंज करो। ये उसको कभी भी आपको नहीं जनरेट करेगा। अब मेरे से बहस आप करोगे, जो कि बनती भी है भाई, बनती है, कि यार आप कहोगे कि यार भाई साजिद भाई, ये मैंने कल गूगल फ्लो से ही वीडियो इमेज जनरेट करवाई है, आज ये आप कह रहे हो कि जी ये माइनर है। हालांकि मतलब क्या गूगल रहा होगा, आप मुझे कहोगे, मेरे साथ इस तरह हुआ है ना, यार आप कह रहे हो कि ये तो माइनर है, लेकिन वो गूगल ने जनरेट की है। भाई मैं क्या करूं? मैं खुद तंग हूं इस चीज से, समझ रहे हो? मैंने खुद, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि भाई मैं गूगल से इमेजेस जनरेट करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप में हो ना, वहाँ पे ग्रुप में अगर आप चेक करो, गूगल से मैंने इमेज जनरेट करवाई, और उसको जैसे ही मैं एनिमेट करने गया, वो कह रहा है कि ये डेंजरस है। हद हो गई यार, अब ये डेंजरस क्या चीज़ उसमें आ गई? और मैंने अपने ग्रुप में ये चीज़ मेंशन भी की हुई है कि यार ये इमेज मैंने गूगल से ही जनरेट करवाई है, जब इसको मैं एनिमेट करने पे आया हूँ, ये कह रहा है डेंजरस है। और आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप वही इमेज जो जो आपने गूगल से जनरेट करवाई है, उसको अगर आप एनिमेट करना चाहोगे, इमेज टू वीडियो बनाना चाहोगे, तो वो गूगल आपको कहेगा कि भाई ये तो 17 साल से कम बच्चा है, ये तो माइनर है, हम तो नहीं बनाएंगे। अब आप लड़ तो सकते नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है भाई? क्या करना है? हम तो सियाने बन गए, और सियाने बन के आपने इमेज को चेंज कर लेना, बस दैट्स इट। लड़ना नहीं है ना हमारे साथ, ना गूगल के साथ, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है ना। अच्छा, फिर थर्ड पार्टी इमेज। अब थर्ड पार्टी इमेज में क्या होता है? आप अपलोडिंग कर रहे हो किसी फेमस पर्सनैलिटी की, उसमें हमने क्या करना है? इमेज को चेंज करना है। अब आपने फिर मेरे से यहाँ पे बहस करनी है कि यार जो बंदे की मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ, वो कोई
थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने फ्लो से ही जनरेट करवाई है, ये करने नहीं दे रहा। तो भाई आपकी बहस मेरे साथ नहीं बनती, आपकी बहस गूगल से बनती है, आपने गूगल से बहस करनी है। अच्छा, अगर तो आप वाक़ई में किसी फ़ेमस पर्सनैलिटी की इमेज अपलोड कर रहे हो, जैसे मैंने ये कर दी है, तो हो तो जाएगी। ये देखिए शाहरुख खान साहिब की मैंने इमेज अपलोड की है, लेकिन फिर मैंने उसको एनिमेट करवाने का कोशिश की। ये देखिए आपके सामने, ही इज़ क्राइंग इन द रूम। आपके सामने ही आपकी मशीन आपके आँखों के सामने चलेगी, ये पहले क्यू में ले जाएगा, लेकिन जी क्यू में आ गया। अब ये मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये क्यू का मतलब है ये जनरेटिंग कर रहा है, ठीक है? ये एक्चुअल जनरेटिंग नहीं है, ये मतलब आपने समझना है कि मेरे टूल के पर्सपेक्टिव से। अब ये देखिए फेल्ड हो चुका है ना, हो गया ना। आप भाई 10 अकाउंट ले लें, आप कोई 20 अकाउंट ले लें, आपकी इमेज में जब तक मसला है या आपके प्रॉम्प्ट में जब तक मसला है, ये क्यू में जाएगी फेल्ड करेगी, क्यू में जाएगी फेल्ड करेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थर्ड पार्टी वाली आ गई। अब बात आ गई पोस्ट सबमिशन की। इसमें क्या होता है, आपके प्रॉम्प्ट में कोई मसला होता है या इमेज में मसला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत ये कॉमन एरर लोगों में पाया जाता है पोस्ट सबमिशन का। अब किधर गया? हाँ, ये वाला जिसका मैंने लिखा नहीं हुआ था ना, ये देखें, पोस्ट सबमिशन, पोस्ट सबमिशन, पोस्ट सबमिशन। यार ये तो बन गई है, ये भी बन गई है, लेकिन ये आपका टूल जो है ना, ये नहीं बना रहा। ये सुनने में मिल रहा है हमें कि भाई आपका टूल ये नहीं बना रहा। भाई हमारा टूल जो है वो इधर से उठाता है चीज़, गूगल में फेंकता है। अगर गूगल ने एरर दे दिया तो टूल ने भी एरर देना है। पोस्ट सबमिशन का मतलब है, या जो आप इमेज अपलोड करके उससे बनवाना चाह रहे हो वीडियो, वो उसमें कोई एरर है, कोई किसी भी किस्म का एरर हो सकता है। इसीलिए हमने ये एआई एजेंट, ये वाला एजेंट बनाया है जो आपको साफ बता देगा आपकी इमेज में मसला है या इसमें प्रॉम्प्ट में मसला है। ठीक है? अच्छा जी। अब बात आती है, एक यूज़र बोलता है कि यार ये इमेज बना तो रहा है, लेकिन ये फिर दोबारा से रीट्राइंग में चला जाता है। ये देखिए जनरेटिंग एंड रीट्राइंग, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी। ये जनरेटिंग, ये जनरेटिंग, ये और ये चौथी भी जनरेटिंग के अंदर है। सही है? अब आपने गौर करना है, ये जनरेटिंग होते-होते ये दोबारा से रीट्राइंग, ये ले जी, रीट्राइंग क्यों? अभी रीज़न मैंने आपको दी है कि ये लें जी, ये जनरेटिंग हो रही है, मैंने इसको रीट्राई किया है। ये जनरेटिंग हो रही है, देखिए नंबरिंग चली थी इधर से, ले पकड़े जी, क्यू में चली गई है। अब ये जनरेटिंग हो रही है, ये अगर आप इस वीडियो के अंदर भी देखें ना, तो ये देखें, ये देखिए 41% पे आप, उसके बाद एरर आ जाता है। तो भाई बात समझने की ये है कि ये मसला आपके या प्रॉम्प्ट के अंदर है या आपकी इमेज के अंदर मसला है, और आप इसको सारी रात लगे रहोगे, सारा दिन लगे रहोगे, तो ये एरर आना ही आना है। इसमें आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली तो आप अपना टाइम भी बहुत बचाओगे, और हमारा टाइम तो बड़ा बचाओगे ही बचाओगे, हमें तो बहुत सुकून हो जाएगा। समझ गए? अच्छा जी, उसके बाद, इसके बाद ये क्या एरर है? ये एक और मैंने लिखना था, इंटरनल एरर इनकाउंटर, ये मैं भूल गया था। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये 8 नंबर acyclotion.log, ये क्या चीज़ है भाई? इसका मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि यार ये मैंने लिखा है एनी, ठीक है? एनी लिखा है ना, ये 3 करैक्टर है। इसके बाद मैंने ऐसे स्पेस डाली। अब ये स्पेस है, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ये इसके दरमियान स्पेस, ये एक करैक्टर है। ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि नज़र नहीं आता। अब क्या होता है कि आपके प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेस के अलावा कुछ ऐसे करैक्टर्स जन्म ले लेते हैं जब आप उसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डीप सीक से कॉपी किया, ऐसे करके, ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, या चैट जीपीटी से, क्लॉड से, या किसी और एलएलएम मॉडल से आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और उसमें ना नज़र आने वाले ऐसे कुछ करैक्टर्स, या इवन नज़र आने वाले ऐसे कुछ करैक्टर्स आ गए जिसको गूगल की एपीआई रिजेक्ट कर रही होगी। तो आपको ये वाला एरर आएगा, गूगल की एपीआई की तरफ से एरर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, आपको करना क्या चाहिए, आपको क्लीन करना चाहिए प्रॉम्प्ट को, या प्रॉम्प्ट चेंज कर लें या प्रॉम्प्ट को क्लीन करें। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। उसके बाद ऑडियो फिल्टर, ये क्या सीन है? अगर आप मेरे इधर जाएँ ना टूल में, और यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके ये देखें, मैंने इसको हमेशा टर्न ऑन किया होता है, टर्न ऑन बाय डिफ़ॉल्ट। ये पढ़ लें, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वीडियो रिटर्न विदाउट ऑडियो।
अगर इसको मैं ऑफ करता हूं तो वीडियो इंक्लूड ऑडियो, आप चाहते हो कि यार मेरी जो वीडियो है उसमें हमेशा और हमेशा ऑडियो आनी ही आनी चाहिए, तो आप इसको बंद कर दोगे। फिर क्या करेगा, अगर किसी वीडियो के अंदर उसने ऑडियो जनरेट नहीं की गूगल ने, वो फेल्ड कंसीडर किया जाएगा, उसको दोबारा ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं आए, फिर नहीं, अगर नहीं आया, मतलब 3 दफ़ा ट्राई करने के बाद अगर ऑडियो जनरेट ही नहीं की, तो आपको एरर आएगा कि ऑडियो फ़िल्टर एरर करके एक एरर आएगा, जिसमें आपको बताएगा कि इसकी ऑडियो जनरेट ही नहीं की। तो आपने इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको टर्न ऑन कर लेना है सिंपल, फिर आपको साइलेंट वीडियो मिल जाएगी। साइलेंट वीडियो वो दूसरे वाली नहीं, जो आप जनरेट करवा रहे हो, वो वाली साइलेंट वीडियो। उसके बाद ये 10वें नंबर का एरर है इंटरनल एरर इनकाउंटर्ड। एक मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनल एरर इनकाउंटर्ड, ये क्या हुआ था? अ, हाँ, ये वाला यहाँ पे है, इंटरनल एरर इनकाउंटर्ड, सही? इसका मतलब है आप कुछ एपीआई में ऐसी चीज़ कॉल कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है। आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। ये एक इमेज है शाहरुख खान साहब की, मैंने लगा दी। यहाँ पे मैं गया हूँ इमेज वीडियो के अंदर, ठीक है? वीडियो के बाद आपने ये वाला मॉडल लोअर प्रायोरिटी वाला चूज़ कर लिया और आप कह रहे हो कि मैं 4 सेकंड की वीडियो बनाऊँगा। ये देखें, क्लिक कर रहे हो नहीं रहा, क्लिक कर रहे हो नहीं रहा। अब इसका मैं और चीज़ बताता हूँ, मतलब ये मैंने कर लिया और इसके बाद मैंने किया 4 सेकंड में। अब आप वो खेलते हो गेम, आप कहते हो लो जी मैं अब बनाता हूँ। अब तो मैंने 4 सेकंड सेलेक्ट कर लिया ना भाई, ये देखो इमेज भी तो काली होगी। यू कैन नॉट यूज़ दिस इमेज इंग्रीडिएंट विद द करंट सेलेक्टेड ड्यूरेशन। आप कहते हैं अच्छा 6 सेकंड की कर लेता हूँ। और भाई अभी भी नहीं कर सकते, आप कहते हैं 8 सेकंड की कर लेता हूँ। हाँ, यस, अब ठीक है। अब ये एरर बड़ा लोगों के पास आता है, उसका क्या हाल है भाई? सेटिंग के अंदर जाओ, ये वाला जो ड्यूरेशन है ना, ये वाला आपने 4 या 6 किया होगा, उसको भाई 8 कर लो। 4 या 6 को कर लो 8, आपने जाना है वापस यहाँ पे और इमेज के अंदर अब यहाँ पे इमेजेस अपलोड करो और आपको आपकी इमेज टू वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये बड़ा कॉमन एरर है। आज भी मैंने 1.5 घंटा एक बंदे को समझाने में लगाया है। कल भी मैंने 1 डेढ़ घंटा एक बंदे को समझाने में लगाया है। अब वहाँ पे नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुई। वो नई चीज़ भाईजान ये हुई कि उसने ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद फिर एरर आ गया। उसके पास क्या एरर आ गया? जिसका ये स्क्रीनशॉट है, ये उसी बंदे का स्क्रीनशॉट है। यार ये अभी अब मुझे टेंशन दे देते हो, कैसे टेंशन दे दो यार, अभी भी सेम एरर आ रहा है। ओ मैं कहा भाई ये सेम एरर नहीं है यार, ये बड़ा डिफरेंट एरर है। वो एरर आ रहा था इंटरनल एरर एनकाउंटर्ड। अब क्या एरर आ रहा है भाई? पोस्ट सबमिशन। इसका मतलब है आपकी इमेज में कोई मसला है या आपके प्रॉम्प्ट में कोई मसला है, ठीक है? फिर ये बात समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो लाज़मी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बड़ा टाइम सेव करेगी आपका भी और हमारा भी। इसके अलावा मे बी कोई ऐसा एरर होगा जो मैं मिस कर गया होऊँगा, लेकिन मैंने कोशिश की है हर एक एरर यहाँ से डिटेल में समझाने की। अब ये वो हाँ, ये वाला इसकी इमेज मैंने दिखाई नहीं। ये साइक पता नहीं की है। अच्छा जी, इसको इग्नोर करें, इसने मुझे एरर रिपोर्ट सेंड की थी। ये देखें, इस तरह का आपको एरर आएगा। ठीक है? अच्छा इसके बाद आपने सब कुछ देख लिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा यार, वीडियो भी देख ली, ये भी कर लिया, फिर यहाँ पे आपने करना है सेंड एरर रिपोर्ट, ओके? या उससे पहले यार बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये देखें, इसके ऊपर आपसे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे क्लिक करेंगे ना, वो आपसे पूछेगा कि मेरे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, बताओ। इसमें मैं पूछूँगा इसमें कोई एरर था? ठीक है? अब अल्लाह करे एरर दे दे ये। यदि एआई रिटर्न एन एम्प्टी रिस्पॉन्स, यस। अब ये देखें, हाँ, ये एरर देखिए जो मैं अभी बोल रहा था ना, अल्लाह करे एरर दे दे। क्यों? क्योंकि प्लीज़ ट्राई रीफ्रेजिंग योर क्वेश्चन और स्विच टू 2.5 मॉडल। उसको उसने रिस्पॉन्स ही गलत दिया है ना? या इधर 429 का एरर भी आता होगा। यहाँ पे इसके अंदर एआई असिस्टेंट के अंदर भी 429 का एरर होता है। इसका मतलब है आपको यहाँ से मॉडल यहाँ से स्विच कर लेना है। इज देयर एनी एरर इन दिस प्रॉम्प्ट? ये ले जी। अब ये क्या करेगा, इसको पूरे को एनालाइज करेगा। देखें आपके सामने है ना, नहीं कहता है इसमें कोई एरर नहीं था और ये परफेक्टली डाउनलोड हो गई है। ये इस टाइम पे जो है ना स्टार्ट हुई थी, 21 सेकंड से 33-21 पे स्टार्ट हुई और इस टाइम पे वो ख़त्म होगी। इतना इसका साइज़ है 100%, यानी
भई आपके सामने है, एक चीज़ आपको मतलब बना के दी हुई है जो आपको बताएगी इसमें क्या-क्या इश्यूआज़ हैं हो सकते हैं। एक और चीज़, मज़े की चीज़, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यार वो वाला मुझे स्क्रीनशॉट तो मिला नहीं, एक्चुअली वो सेम ही चीज़ थी। वो एक्चुअली मैंने इससे एआई एजेंट से पूछा था, एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर कोई 10-12 एरर दे दिए थे उसने, ये भी एरर है, ये भी एरर है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉम्प्ट के अंदर एक ही तरह का एरर हो, डिफरेंट किस्म के एरर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये निकालते-निकालते मुझे एक ये मिल गया। अब इसमें इस बंदे को ये एरर आया हुआ था, एक्सपेक्टिंग वैल्यू कॉलम 1 फलाना-ढिमकाना, ये ना उससे लॉगिन नहीं हो रहा था। यार इसका ना पहली चीज़ तो आपने मुझे बताना है, दूसरी चीज़ ये इसके अलावा भी कुछ इश्यू आ सकता है, ये सेम इस टाइप का, और एक और था यार, उसमें ये सीन था कि इसका यूज़र जो है ना, उसका फायरवॉल मेरे इसको वियो स्टूडियो को रन ही नहीं होने दे रहा था। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन जो होती है वो ऑफ करनी होती है, एंटीवायरसेस को जो है वो आपने टर्न ऑफ करना होता है। तो उसके बाद आप इसको चलाएँ तो ये चल जाएगा। ठीक है? तो ये सारे कुछ कॉमन एरर्स थे और उनके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस थे। इसका जो स्क्रीनशॉट भी मैं ग्रुप में भी और पेज में भी और हर तरफ इसको मैं शेयर कर दूँगा, और कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे बता देना है। देख लोगे, इसको समझ लोगे तो आपके लिए भी बहुत आसानी और मेरे लिए भी बहुत सुकून का बाइस है ये चीज़, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया हो। अब अगेन इसके अलावा कोई एरर आता है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अच्छा, वीडियो ख़त्म करने के बाद जब मैं एडिटिंग करने लगा तो मेरे एक और बात जहन में आई। ये एक तो मैंने पता नहीं ये दिखाया था कि नहीं आपको, ये हार्मफुल कंटेंट वाला ना, कि एक चीज़ जो गूगल हमें जनरेट करने दे ही नहीं रहा, तो उसको हमारा टूल कभी नहीं जनरेट करवाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैं कोई स्क्रीनशॉट खोलता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये बेस्ट स्क्रीनशॉट है एक्सप्लेन करने के लिए, कि कोई बंदा आता है, वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता है, प्रॉम्प्ट डालने के बाद उसके पास ये रीट्राइंग आ जाते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेता है, हमें सेंड कर देता है, यार ये तो रीट्राइंग आई जा रहा है, यार ये तो सही काम नहीं कर रहा, ये क्या सीन है ये? यार भाईजान, मैंने यहाँ पे 10-11 तरह के एरर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। उनमें से ये कौन से वाला एरर है? ये रीट्राइंग का मतलब है कि कोई एरर आया है, हम उसको रीट्राई कर रहे हैं। कौन-सा एरर आया है? अगर तो आपको पता है, तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट करें कि भाई इसमें ये एरर है, क्यों आ रहा है? या इसको कैसे रिज़ॉल्व करो? मतलब एरर के साथ बात करो। जब आपने देखा कि ये रीट्राइंग आ रहा है, तो भाई थोड़ा-सा वेट करें ना। रीट्राइंग के बाद ये देखें रीकैप्चा इवैल्यूएशन फेल्ड एरर आया ना, अब हमसे कॉन्टैक्ट करें। या हमसे कॉन्टैक्ट करने से पहले ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये वीडियो के अंदर, ये सारी की सारी इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कोई मसला आएगा, फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें कि यार मेरे पास तो अभी ये मसला आ रहा है, मैंने तो आपकी वीडियो देख ली है। तो काइंडली अगर किसी के पास ये रीट्राइंग आ रहा होता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ना भेजा करें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या। आप चाहते हो कि यार मेरे से सब्र नहीं होता, मुझे तो अभी बताओ ये क्यों रीट्राई है? तो आपने सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, एआई एजेंट के अंदर जाना है, इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद इससे पूछ लेना है, मैंने अभी दिखाया है कैसे। अब आप कहोगे कि इसकी एपीआई कैसे बनानी है? यार पहली जो वीडियो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उसी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही मैंने बताया है कि आपने किस तरह ये एपीआई को इंटीग्रेट करना है। अगर नहीं याद तो भाई ये एक वीडियो है, ये यूट्यूब की ही, यूट्यूब में गेट योर जेमिनी एपीआई इन गूगल एआई स्टूडियो इजी ट्यूटोरियल, कितने मिनट का है? 1 मिनट 30 सेकंड का, ये देख लो यार। अब ये इसकी भी समझ नहीं आती, कोई और देख लो। यानी आपने एपीआई अपनी लगानी है, लगाने के बाद उनसे पूछ लेना कि यार मेरे से सब्र नहीं हो रहा, मैं वेट नहीं कर सकता कि आप रीट्राई करो और एंड पे एरर दो, मैं नहीं वेट कर सकता, आप मुझे इसका और इसका बताओ क्या बात है, ये क्यों एरर दे रहा है, तो ये आपको डायरेक्टली बता देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये मैंने वीडियो ख़त्म करने के बाद दोबारा से रिकॉर्ड किया। मैंने कहा यार हर बंदे को मैं बता दूं और रिक्वेस्ट कर दूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका टाइम बहुत कीमती है और हमारा थोड़ा-सा कीमती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों का टाइम सेव हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, कोई बात बुरी लगी तो बहुत-बहुत सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, माज़रत चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।